एपिसोड 8। नीलामी। रुद्र ने उस महिला की ओर देखा जिसे सुहानी नाम से पुकारा जाता था। वह महिला पर आशंकित नजर से देख रहा था, क्योंकि यह कंपनी आखिरकार सुमेरियन कबीले की ही है, तो वह कंपनी के युवा मास्टर के खिलाफ कैसे जा सकती है। युवा मास्टर, चूंकि यह एक नीलामी घर है, तो सबसे ऊंची बोली लगाने वाला सब कुछ ले लेता है। महिला ने रुद्र को आश्वस्त करने के लिए कहा, क्योंकि वह रुद्र पर असहाय अभिव्यक्ति देख सकती थी। ओह, आपका मतलब कि अगर मैं आपकी कंपनी से अधिक बोली लगाऊं तो भी मुझे खजाना मिल जाएगा? रुद्र ने महिला से पूछा। हाँ युवा मास्टर, रुद्र यह सुनकर खुश हुआ, क्योंकि वह जानता था कि वह लकड़ी के गेट को किसी के हाथ में नहीं जाने दे सकता। यह खजाना बहुत महत्वपूर्ण, बहुत मूल्यवान है। यही सोच उसने एक गहरी सांस ली और अपनी चाल चली। मैं 40 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों की बोली लगाता हूँ, उसने महिला से कहा। एक गौवार बदमाश की मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत कैसे हुई? केशव, रुद्र पर चिल्लाया। युवा मास्टर केशव, यह एक नीलामी घर है। सबसे ऊंची बोली लगाने वाला सब कुछ ले लेता है, और कबीले के मुखिया ने हमें पहले ही सूचित कर दिया है कि कोड भी डन नियमों के लिए असाधारण नहीं है, यहाँ तक कि आप भी। महिला ने तुरंत युवा मास्टर केशव को उत्तर दिया। केशव असहाय हो गया, क्योंकि आदेश उसके पिता की ओर से आया था और वह जानता था कि वह अपने पिता के खिलाफ नहीं जा सकता। इसलिए उसने रुद्र पर सब कुछ डालने का फैसला किया। हम्मा, मैं तुम्हें इसे लेने दूंगा और इसे अभी अपने पास रखूंगा, क्योंकि किसी को वह नहीं मिल सकता जो मैं केशव चाहता हूँ। उसने क्रोध से दूर जाने से पहले रुद्र से कहा। रुद्र ने केशव की ओर देखा, उसे खतरा महसूस हुआ। अपने मन में उसने पहले ही युवा मास्टर रुद्र को एक मृत व्यक्ति के रूप में देख लिया था। वह उन लोगों पर दया नहीं दिखाएंगे जो उसे या उसके प्रियजनों को धमकी देते हैं। युवा मास्टर, यह वह खजाना है जिसे आपने खरीदा है। महिला ने लकड़ी का गेट रुद्र को सौंप दिया। रुद्र ने इमारत की दूसरी मंजिल पर जाने से पहले भुगतान भी कर दिया, क्योंकि यहीं पर मुख्य नीलामी होगी। 2 घंटे के बाद मुख्य नीलामी शुरू होने वाली थी। एक के बाद एक विशेषज्ञ ने इमारत में कदम रखा तो रुद्र आश्चर्यचकित होकर उन्हें देख रहा था। वह नीलामी घर में वीआईपी कमरों में से एक को पाने में सक्षम था, ताकि वह अंदर आने की वाले अधिकांश लोगों को देख सके, जबकि बाहर के लोग उसे नहीं सके। उसने अमरेनंद्र कबीले के युवा गुरु, कुशिम कबीले और यहाँ तक कि दिव्य संप्रदाय के कुछ सदस्यों को भी उपस्थित देखा। 10 के अलावा कुछ कल्टीवेटर ऐसे भी थे जो किसी संगठन से नहीं थे, लेकिन उनकी काफी प्रतीक्षा थी। 5 मिनट बाद सभी लोग शांत हो गए और नीलामी शुरू हो गई। भारी आभा वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी मंच पर चला आया। सभी को नमस्कार, मेरा नाम अमरीश है और मैं आज आपका नीलामी करता बनूंगा। चूंकि नीलाम करने के लिए बहुत सारे मूल्यवान खजाने हैं, मुझे यकीन है कि आप सभी नियम जानते हैं। सबसे ऊंची बोली लगाने वाला सब कुछ ले लेता है और कोड भी उस पर अत्याचार नहीं कर सकता है। अन्य लोग जिनके पास यहाँ शक्ति या पृष्ठभूमि है, फिर वे सीट पर बैठे सभी लोगों से बात की। आभा उनकी आवाज में भारीपन था। इससे हर कोई जानता था कि वह एक बहुत मजबूत विशेषज्ञ है। एक महिला लाल कपड़े से ढकी हनी ट्रे के साथ मंच पर आई। आज के लिए हमारी पहली नीलामी यह खूबसूरत जेड पेंडेंट है। इस पेंडेंट का दाम हमारे कबीले के स्वामी द्वारा किया गया था, और यह एक रक्षात्मक खजाना है जो चरम नश्वर क्षेत्र विशेषज्ञ के हमले का सामना कर सकता है। शुरुआती बोली 100 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर की है। तुरंत ही उसने शुरुआती बोली हटा दी। सभी ने अपनी अपनी बोली लगानी शुरू कर दी।
नीलामी 6 घंटे तक चलती है और अभी तक कई खजानों की नीलामी हो चुकी थी, लेकिन रुद्र को किसी भी खजाने में कोई दिलचस्पी नहीं आई थी। इसलिए वह केवल उबे हुए भाव से सब कुछ देख रहा था। तब तक नहीं जब तक बिचौलिए की आवाज फिर से नहीं गूंजी। हम आज की नीलामी के लिए आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण खजाने की नीलामी करने वाले हैं। कुल 3 वस्तुएं हैं। रुद्र उस ओर बैठता है और रुचि और जिज्ञासा के साथ मंच पर प्रदर्शित हो रहे नीलामी वस्तु को देखता है। पहला खजाना एक तलवार थी। यह एक चमचमाती चांदी की ब्लेड थी जो प्रकाश में चमकती थी, जिसमें एक जटिल नक्काशी बनावट थी। यह एक अमर श्रेणी की तलवार है और डस में एक आत्मा है। लेकिन इस तलवार के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसका इतिहास है। ऐसा कहा जाता है कि यह प्राचीन समय के सबसे महान योद्धा मद्रांध वुशुंग की तलवार थी। मुझे यकीन है आप में से अधिकांश ने उनके बारे से अफवाहें पहले ही सुनी होंगी। शुरुआती बोली 4 मिलियन निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों की है और प्रत्येक बोली में 500,000 की वृद्धि होगी। देखते ही देखते कड़ महान हस्तियों की बोली लगनी शुरू हो गई। 5 मिलियन, 6 मिलियन, 7 मिलियन और अंत में तलवार अमरेंद्र कबीले के युवा गुरु को 15 मिलियन निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर की कीमत पर बेच दी गई। दूसरा खजाना था कमल का फूल। इसमें 7 पंखुड़ियां होती हैं और इन पंखुड़ियों में तारे की तरह चमक होती है। जैसे ही रुद्र की नजर उस कमल पर पड़ी, उसका शरीर थोड़ा कांप उठा। वह जानता था कि उसे यह कमल प्राप्त करना है। यदि वह अपने शरीर को संयमित करने के लिए इस कमल को अवशोषित करने में सफल हो जाता है, तो वह मजबूत हो जाएगा। इस कमल को चमकदार तारा कमल कहा जाता है। इसमें 7 पंखुड़ियां होती हैं, जिनमें प्रचुर मात्रा में तारा ऊर्जा होती है। ऐसा कहा जाता है कि जो कोई भी इस कमल को अवशोषित करेगा तो उसे ज्ञान प्राप्त होगा और उसका शरीर भी काफी मजबूत होगा। इसके लिए शुरुआती बोली 10 मिलियन निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर की है। नीलामकर्ता ने जोर से कहा। तुरंत सभी ने बोली लगाना शुरू कर दिया। लेकिन जब बोली 20 मिलियन निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों तक पहुंच गई, तो केवल 5 लोग ही बोली लगाने से बचे। मैंने सुमेध ने इस खजाने के लिए 23 मिलियन की बोली लगाता हूँ। मुझे उम्मीद है कि हर कोई मेरे अमरेंद्र कबीले को एक चेहरा दे सकता है। शायशेस कुशिम ने 24 मिलियन की बोली लगाई। दिव्य संप्रदाय के राघव ने इस खजाने के लिए 25 मिलियन की बोली लगाई। राघव को सुनकर हर कोई आश्चर्य से चिल्लाया। वह दिव्य संप्रदाय का एक लोकप्रिय प्रमुख शिष्य था। वे आश्चर्यचकित थे क्योंकि संप्रदाय के मूल शिष्य शायद ही कभी बाहर आते हैं। वे या तो एकांत में हैं या किसी मिशन पर रहते हैं। साथ ही शिष्यों, मैं आप सभी को पहले ही सूचित कर चुका हूँ कि आप अपनी प्रिकछयुमी का उपयोग दूसरों को डराने धमकाने के लिए नहीं कर सकते। यदि आप खजाना जीतना चाहते हैं, लो ऊंची बोली लगाएं। अमरीश, जो नीलामी करता था, उसने भयानक आभा के साथ जोर से कहा, जिसने हर किसी की रीढ़ को हिलाकर रखा दिया। अब कोई चेतावनी नहीं दी जाएगी और यदि कोई दोबारा ऐसा करता है तो हमें आपको यहाँ से बाहर भेजकर आपको अपमानित किया जाएगा। बोली पर वापस जाए। अब बोली लगाने वाले, उसने कहा। रुद्र को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि कैसे उस आदमी ने केवल अपनी ताकत दिखाकर पूरी स्थिति को नियंत्रित कर लिया। इससे उसकी आंखें और खुल गईं, क्योंकि इससे दुनिया में ताकत होने के महत्व का पता चलता है। 27 मिलियन, एक आदमी ने दूसरे वीआईपी कमरे से आवाज लगाई। इस आवाज को सुनकर सभी को पता चल जाता है कि यह कौन था। क्या वह बूढ़ा ब्लैक स्नेक नहीं है? ऐसा कहा जाता है
कि यह व्यक्ति एक मजबूत लोन कल्टीवेटर था और वह स्वभाव से बहुत तामसिक है और वह जहर को भी लेता है। 30 लाख। एक और आवाज आई और यह आवाज भेड़िया गिरोह के भाड़े के सैनिकों के नेता की थी। यह ग्रुप काफी खतरनाक भी माना जाता है। कुछ शीर्ष विशेषज्ञों को उपस्थित देखकर हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। 30 मिलियन एक बार जा रहे हैं, 2 बार 35 मिलियन। एक सौम्य शांत आवाज गूंजी और इसने पूरे नीलामी कक्ष में सभी को चौंका दिया। एक वीआईपी कमरे में भेड़िया गिरोह का नेता बैठा हुआ था। वह भारी भरकम आदमी था, गठीला शरीर और चेहरे पर बड़ा दाग, छोटे बाल और काले होंठ। उसे देखकर पता चलता था कि वह एक शातिर आदमी है। जो आदमी मेरे विरुद्ध जाने का साहस कर रहा है, उसके बारे में तुरंत जानकारी प्राप्त करने के लिए आदमी भेजो। उसने अपने पीछे खड़े अपने एक आदमी से कहा, दोबारा कोई भी कमल के लिए बोली नहीं लगाता है, इसलिए रुद्र इसे पाने में सफल रहता है। लेकिन वह जानता था कि उसने आज कुछ दुश्मन बना लिए हैं। हालांकि उन्हें वास्तव में कोई आपत्ति नहीं थी। साधना का मार्ग बिना वापसी का मार्ग है। अब आखिरी खजाने का समय है और यह खजाना इतना अनोखा है कि हमारा कोई भी मूल्यांक यह नहीं जान पाएगा कि यह वास्तव में क्या है। लेकिन एक बात हम जानते हैं कि यह नश्वर क्षेत्र से ऊपर का खजाना है और यह कोई सामान्य नहीं है। अमरीश के स्पष्टीकरण ने सभी की रुचि जगा। सबके सामने एक रहस्यमय पुस्तक थी जो किसी अलौकिक रोशनी से चमक रही थी। रुद्र यह नहीं बता सका कि किस चीज ने उसे इसकी ओर आकर्षित किया है, लेकिन वह जानता था कि उसे यह हासिल करना ही है। उसने हमेशा अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करना सीख लिया है। इसके अलावा वर्तमान हॉल के माहौल को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि हर कोई इस स्क्रॉल की ओर आकर्षित हुआ है। हम वास्तव में नहीं जानते कि इस स्क्रॉल में क्या है, क्योंकि कोई भी इसे खोलने में सक्षम नहीं था, यहाँ तक कि हमारे सुमेरियन कबीले के पूर्वज भी नहीं। इस बात से पूरा नीलामी हॉल गर्जना से गूंज उठा। क्या एक खजाना जिसे सुमेरियन कबीले के पूर्वज भी नहीं खोल सके, यह एक अनमोल खजाना है। हर कोई दिलचस्पी लेने लगा, जबकि कुछ ने इसे पाने का मन बना लिया, चाहे कुछ भी हो जाए। ये रहस्यमय स्क्रॉल उच्चतम बोली लगाने वाले को बेचे जाएंगे, और कौन जानता है कि बोली लगाने वाला ही इस स्क्रॉल को खोल सकता है। इसलिए शुरुआती कीमत 50 मिलियन निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर हैं, और प्रत्येक बोली में 1 मिलियन की वृद्धि होगी। शुरुआती कीमत ज्यादातर लोगों को परेशान करती है और केवल शीर्ष विशेषज्ञ ही इसके लिए प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे। 60 करोड़, 70 करोड़, 20 मिलियन। जैसे जैसे बोलियां ऊंची और ऊंची होती गई, रुद्र को अपने सीने में दिल की धड़कन महसूस हुई। पैसे से उसे कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन उसे बहुत सारे दुश्मन बनाने की चिंता थी। लेकिन उसने किसी को भी इस रहस्यमय स्क्रॉल पर दावा करने से रोक अपनी बोली लगा दी, क्योंकि वह चाहता था कि वह इसे प्राप्त करे। 100 करोड़, उसने बोला। उसी सौम्य और शांत आवाज में इस अनुचित कीमत को सुनकर पूरा हॉल खामोश हो गया। अचानक प्रत्येक वीआईपी कमरे में सभी विशेषज्ञों ने अपने अधीनस्थों से यह पता लगाने के लिए कहा कि रुद्र कौन है। चूंकि कोई भी 100 मिलियन से ऊपर की बोली नहीं लगा सका, इसलिए खजाना काई ने जीत लिया। केवल 5 मिनट में एक नौकरानी खजाने को रुद्र के कमरे में ले आई और उसने नीलामी घर से बाहर निकलने से पहले भुगतान किया। आगे क्या होगा? कौन कौन रुद्र का दुश्मन बनेगा? क्या रुद्र इस पुस्तक को खोल पाएगा? क्या होगा जब सबको रुद्र के बारे में पता चलेगा? जानने के लिए सुनते रहिए
रुद्रा, अ प्योर वॉरियर, सिर्फ डार्विन साहू आयन आजे डीके चैनल पर।